Hello everyone, once again welcome all of you. So we are going to start chapter 13, Mapping My Neighborhood. Landmarks, sketches, maps, signs and symbols help us to locate a place where we have to reach. अगर हमने कहीं जाना है तो हमें उस जगह का एड्रेस पता है, बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, वी आर लॉस्ट, हमें नहीं पता चल रहा कि हम कहाँ पे हैं। तो हमें दो तीन चीज़ें हैं जो ईज़िली हेल्प कर सकती हैं कि हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। जैसे लैंडमार्क्स हो गए, स्केचेस हो गए, मैप्स हो गए, साइंस हो गए, सिंबल्स हो गए, जिनके थ्रू हम अपने जहां हमने जाना है वहां पे ईज़िली जा सकते हैं। Landmarks are reference points or places that help us to locate a place where we have to reach. लैंडमार्क्स क्या होते हैं? रेफरेंस पॉइंट होते हैं। रेफरेंस पॉइंट मतलब वो किसी चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं। मीन्स जैसे कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं शक्ति नगर में रहती हूँ और शक्ति नगर में नियर वहाँ पे एक हमारे पास लैंडमार्क है। ठीक है, लैंडमार्क क्या है? BSNL टावर। ठीक है, तो नियर BSNL टावर के पास। तो आपको लैंडमार्क क्या हो गया हमारा वहाँ का, मेरे घर के एड्रेस का लैंडमार्क क्या है? BSNL टावर। ठीक है, तो वो किसी भी जगह का रेफरेंस देता है। अब पूरी शक्ति नगर में एक ही BSNL टावर है। ठीक है, अब ईज़िली अगर किसी को मैं बताती हूँ, वो किसी से भी पूछेगा वेयर इज़ BSNL टावर, तो वो बता देगा BSNL टावर यहाँ है। ठीक है, BSNL टावर के पास आके मैं वो मेरे घर को ईज़िली लोकेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा लैंडमार्क होता है जो किसी को किसी प्लेस का रेफरेंस देता है और वो किसी की हेल्प कर सकते हैं अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने में। अ सिनेमा हॉल, स्कूल, मार्केट, टेम्पल और इवन अ पोल आर सम लैंडमार्क्स विच आर ईजली रिकग्नाइजेबल इन एनी लोकेलिटी और नेबरहुड। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, कोई सिनेमा हॉल, ठीक है, स्कूल, मार्केट, टेम्पल और इवन अ पोल मैंने बोला BSNL टावर इज़ अ पोल ना, तो वो क्या है आपका, तो ऐसी चीज़ें। स्कूल भी लैंडमार्क हो सकता है। अगर आपको कोई बोले हाँ आर्यभट्टा स्कूल के पास क्या है, मैं आर्यभट्टा स्कूल के पास रहती हूँ, तो आर्यभट्टा स्कूल के फ्रंट में रहती हूँ, सामने रहती हूँ, बैक साइड में रहती हूँ, तो उससे वो ईज़िली आपके घर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, टेम्पल है, वो वाला शिव टेम्पल है जो वहाँ पे मेरा घर है, तो वो शिव टेम्पल भी आपका लैंडमार्क हो जाएगा। ठीक है, इससे आपकी जो भी लोकेलिटी है या नेबरहुड है वो ईज़िली रिकग्नाइज हो सकता है। ठीक है, स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट ड्राइंग। रफ स्केच क्या होता है? एक रफ ड्राइंग होती है। मतलब अगर आपने किसी को कोई एरिया समझाना है तो आप क्या करते हो, एक पेज पे ही रफली उसको आइडिया दे देते हो कि यहाँ पे ये पार्क है, पार्क के साइड में एक रोड जा रही है, रोड के लेफ़्ट में मुड़ना है, लेफ़्ट में जाके फर्स्ट गली में जाके, ऐसे ना उसको जस्ट एक रफ़ आइडिया दे रहे हो। ठीक है, पेपर पे ड्रॉ करके, तो उसको क्या कहते हैं? हम स्केच बोलते हैं। ठीक है, तो रफ़ ड्राइंग करके हम किसी को अपने घर का एड्रेस बता सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके लोकेशन को रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है। और इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट ड्राइंग, ये एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं होती। ठीक है, ये रफली होता है। नेक्स्ट इज डायरेक्शंस। द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हम सभी जानते हैं कि मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। If we stand facing the rising sun, east is in front of us, west is behind us. Means जब भी हम राइजिंग सन, जहाँ पे जब भी सनराइज़ होता है, तो अगर हम राइजिंग सन के आगे, हम फ्रंट में राइजिंग सन के फ्रंट में अगर खड़े होते हैं, तो हमारा फ्रंट में खड़े हो रहे हैं, तो हमारा जो फ्रंट एरिया है वो हमारा क्या होता है? ईस्ट है। मीन्स जो हमारा सनराइज़ हो रहा है वो कौन सी साइड से राइज़ हो रहा है? ईस्ट से। और जहाँ पे हम खड़े हो रहे हैं उसके हमारे बैक साइड में, ठीक है, यानी ईस्ट के अपोजिट में कौन सा हो गया? वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम ईस्ट की तरफ, अगर जहाँ से सनराइज़ हो रहा है, अगर उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो रहे हैं, तो हमारे बैक साइड क्या होएगा? हमारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ वी स्ट्रेच बोथ द आर्म साइडवेज, ठीक उसी पोजीशन में खड़े होकर अगर हमने अपनी दोनों आर्म्स खोलेंगे, ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड हमारा क्या पॉइंट करेगा, लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड द राइट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स साउथ। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, शो करेगा, और राइट हैंड हमारा साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैप, अ मैप रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। मैप क्या करता है, एग्जैक्ट लोकेशन प्लेस करता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है किसी भी जगह की। लाइक अ स्केच, अ मैप इज़ अ पिक्टोरियल चार्ट ऑफ अ प्लेस ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर, ठीक है। स्केच की तरह, जैसे स्केच में हम रफली ड्रॉ करते थे, ठीक है, उसमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शो करते थे, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, मैप में हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है ये। और मैप में क्या होता है, स्केच की तरह ही मैप क्या होता है, एक पेपर के ऊपर, फ्लैट पेपर के ऊपर हम पिक्टोरियल चार्ट के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। अब मैप इज़ अ पिक्टोरियल चार्ट ऑफ अ प्लेस, एक कोई भी प्लेस का एक पिक्टोरियल चार्ट है जो कि एक फ्लैट सरफेस लाइक पेपर के ऊपर ये ड्रॉ होता है, ठीक है। बट अनलाइक अ स्केच, लेकिन स्केच की बट जैसे कि स्केच में होता था उस तरह मैप में नहीं होता, ठीक है। अनलाइक मतलब कि स्केच की तरह नहीं, ठीक है। अ मैप शो डायरेक्शंस इन रिलेशन टू द सन। मैप क्या करता है, ये सन के जैसे सन का मैंने बताया कि सन को देख के ही हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ निकालते हैं। मैप में भी एग्जैक्ट वैसे ही हमारी कोई भी जगह की लोकेशन को लोकेट किया होता है, ठीक है। अ मैप कंटेन्स साइन सिंबल स्केल्स टू लोकेट प्लेसेस शोन ऑन इट। अगर मैप है, मैप हमें कैसे हेल्प करता है, इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई भी प्लेस को ईजिली लोकेट करने में हमारी हेल्प करता है। साइन, सिंबल्स, स्केल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम कोई भी प्लेस को ईजिली लोकेट कर सकते हैं मैप की हेल्प से। अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस, ठीक है। हमारे पास एक बुक है, उसमें बहुत सारे मैप हैं, उस बुक का नाम क्या होता है, एटलस है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स आर मोस्टली ऑफ टू टाइप्स, दे आर पॉलिटिकल एंड फिजिकल। अ पॉलिटिकल मैप शोज स्टेट्स और कंट्रीज, देयर बाउंड्रीज, कैपिटल सिटीज़ एज वेल एज अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस। मैप्स कितने टाइप के होते हैं, मेनली टू टाइप्स के होते हैं, और उनके नेम क्या होते हैं, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। अ पॉलिटिकल मैप शोज़, पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है आपको, स्टेट, कंट्रीज़, उनकी बाउंड्रीज होगी, कैपिटल्स, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा और भी दूसरे इम्पोर्टेंट प्लेसेस, ठीक है। बट इन फिजिकल मैप, अ फिजिकल मैप शोज़ various landforms and water bodies like mountains, deserts, rivers. It is called a relief maps as well, ठीक है। मीन्स हमारे पास एक मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें तो स्टेट, कंट्री, बाउंड्रीज, उनकी कैपिटल्स, ठीक है, और भी अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस को शो करता है। बट एक फिजिकल मैप में क्या होता है, वो लैंड फॉर्म्स होगी कि किस तरह की लैंड है वहाँ पे, ठीक है, और रिवर वहाँ पे कौन, जैसे अब गंगा रिवर को शो करना है तो गंगा रिवर कहाँ कहाँ उसका पानी होके जाता है, उन प्लेसेस को लोकेट करेगा, ठीक है। और जैसे डेजर्ट है, कौन से एरिया में डेजर्ट फाउंड हो रहे हैं, ये वो डेजर्ट को शो करेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ों को, जैसे हमने कोई माउंटेन्स का सर्च करना है, ठीक है, तो वो माउंटेन जहाँ जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वहाँ का एरिया शो करेगा, तो वो हमारे क्या होते हैं, फिजिकल मैप्स होते हैं, ठीक है। इसको और क्या कहा जाता है, इसको रिलीफ मैप भी कहते हैं, ठीक है। फिजिकल मैप को रिलीफ मैप भी कहते हैं। सम मैप्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट population, soil type, temperature, rainfall, etc. They are called थमेटिक मैप्स। हमारे पास कुछ ऐसे भी मैप होते हैं जो पॉपुलेशन के बारे में, सॉइल टाइप कैसी है उस जगह की, जैसे डिफरेंट जैसे हमारे पास राजस्थान है, वहाँ की सॉइल टाइप क्या है, ठीक है, हिमाचल है, वहाँ की सॉइल टाइप क्या है, टेम्परेचर डिफरेंट एरिया में टेम्परेचर कैसा चल रहा है, वहाँ पे बारिश कैसी हो रही है डिफरेंट स्टेट और कंट्री में। तो ये सारी चीज़ें जब शो करते हैं तो वो उसके लिए हमारे पास थमेटिक मैप्स यूज़ होते हैं, उनका नाम क्या होता है, थमेटिक मैप्स। स्केल ऑफ अ मैप,
अ मैप इज़ मच स्मॉलर देन द एरिया शोन बाय इट। एक मैप जो है वो आपको पता ही है कि जैसे अगर हमने पूरी इंडिया को शो करना है, ठीक है, तो आप वो ईज़िली इंडिया को कैसे शो कर सकते हो, छोटे से मैप पे शो करते हो, ठीक है। एक कागज़ का पीस है, ठीक है, उसके ऊपर आप पूरे इंडिया को शो कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो वो हमें सबको पता है कि ये बहुत छोटा एरिया होता है एक्चुअल एरिया से, क्योंकि इंडिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो आप एक मैप में छोटे फॉर्म में शो कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। सो अ स्केल हैज़ टू बी यूज टू ड्रॉ अ मैप। तो एक स्केल को यूज़ किया जाता है ऐसे मैप में, कोई भी एरिया, बड़े एरिया को छोटे पेपर पे ड्रॉ करने के लिए, मैप पे ड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। अ स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन अ मैप। जो स्केल क्या है, एक रेशो है। किसके बीच में रेशो है ये, एक्चुअल जो डिस्टेंस है ग्राउंड के ऊपर, मतलब इंडिया का एक्चुअल डिस्टेंस जो है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितने एरिया में हमारी इंडिया स्प्रेड हो रखी है उसका डिस्टेंस, ठीक है, और जो मैप पे पूरे इंडिया को शो कर रहे हैं उसका डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का ये रेशो होता है स्केल, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज गिवन इन अ कॉर्नर ऑफ अ मैप। ये हमेशा मैप जो होता है, मैप जो हम देखेंगे ना, आपको अभी मैप दिखाएंगे, ठीक है, उस मैप के नीचे कॉर्नर में हमेशा उसका स्केल दिया होता है, ठीक है। अ स्केल इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। स्केल क्या एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मैप का, ठीक है। इट रिलेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस ऑन अ मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस। ये क्या वही चीज़ होगी, ये आपको एक्चुअल डिस्टेंस बताता है एक मैप के ऊपर, उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है और एक्चुअल में उसका लैंड फॉर्म पे उसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर इज़ 400 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। आपका जो ग्राउंड है, मीन्स जो हम ऑन रोड चलते हैं, ठीक है, ऑन रोड आपका एक्चुअल दिल्ली और अमृतसर के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर्स। लेकिन मैप पे उसको द डिस्टेंस ऑन द मैप बिटवीन दीज टू प्लेसेस दिल्ली एंड अमृतसर इज़ ओनली 4 सेंटीमीटर। दैट्स मीन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, ठीक है। मतलब जो हमने 100 किलोमीटर को, ठीक है, हमने 1 सेंटीमीटर में करके हमने वहाँ पे मैप में ड्रॉ कर दिया, 1 सेंटीमीटर नापा, ठीक है। वो हमारा 400 है, तो यानी 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 100 किलोमीटर के है, तो 4 सेंटीमीटर किसके होगा, 400 के। तो यानी टोटल हम 4 सेंटीमीटर लेंगे और उसको अमृतसर और दिल्ली के बीच में उतना डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज़ नोन एज द स्केल ऑफ अ मैप। इसको क्या बोलते हैं, स्केल ऑफ अ मैप बोलते हैं, ठीक है। साइंस एंड सिम्बल्स। साइन एंड सिम्बल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस लाइक रोड्स, rivers, bridges, temples and churches on map. Some of them are given in the table below. ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे साइन और सिंबल्स होते हैं जो किसी भी प्लेस को या किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं। जैसे कि रोड को रिप्रेजेंट करना है तो रोड का एक सिंबल बना होगा वहाँ पे, ठीक है। रिवर, आगे रिवर है तो आपको मैप के ऊपर मतलब रिवर का सिंबल बना हुआ दिखेगा। ब्रिज है, ब्रिज का सिंबल होगा। टेंपल है, चर्च है। जो भी ऐसी चीज़ों को शो करने के लिए, इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए मैप्स के ऊपर सिंबल्स बने होते हैं। तो उससे आइडिया लग जाता है कि ये टेंपल का है, तो यानी इस जगह पर टेंपल है, ठीक है। मैप पे अगर कोई ऐसे टेंपल वाला निशान बना हुआ है, ठीक है, तो वो आपका क्या शो करेगा कि यहाँ पे इस मैप में इस जगह पे टेंपल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही चर्च के निशान होते हैं स्पेशल। अगर चर्च कहीं पे है तो वहाँ पे चर्च वाले निशान जहाँ पे होंगे, यानी मैप के ऊपर जहाँ पे चर्च के निशान है, यानी वहाँ पे चर्च बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी सिंबल्स और साइंस हैं जो ईज़िली किसी भी प्लेस को या कोई भी इंफॉर्मेशन को रिकग्नाइज़ करने में हेल्प करती है। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास हैं टूरिस्ट प्लेस का साइन है स्टार के सिंबल में, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास
डेजर्ट है, डेजर्ट का है, ठीक है, अलग अलग है। देखो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक है रिवर का अलग से दिख रहा है, कैनल है, ठीक है, हाईवे बने हैं, रेलवे का देखो, रेलवे का भी है, ठीक है। एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट का, जहाँ पे एयरपोर्ट होगा मैप में जिस एरिया में, ठीक है, मान लिया कि हमने जम्मू एंड कश्मीर में एयरपोर्ट है, ठीक है, या दिल्ली में एयरपोर्ट है, तो जहाँ पे एयरपोर्ट होगा एग्जैक्ट, ठीक है, वहीं पे वहाँ पे ये जहाज़ का निशान बना देंगे, हमें समझ आ जाएगा कि इस एरिया में एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये साइन और सिम्बल्स होती हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं कि यहाँ पे कौन सी प्लेस लोकेट हो रही है, ठीक है। Different colors are used to represent different landforms and water bodies on maps. हमारे को डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स या वाटर बॉडीज़ का पता करना है कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं और कहाँ कहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो हमें कलर्स भी हमारी हेल्प करते हैं, कैसे, जैसे ब्लू है, ब्लू कोई भी वाटर कहाँ कहाँ पे पानी है, तो वो हमारे मैप में जहाँ जहाँ पे ब्लू कलर होगा वहाँ पे पता लग जाएगा कि वहाँ पे हमारा पानी है, ठीक है, उस एरिया में पानी है, नदी है, रिवर है, ठीक है, ओशियन है, जो भी है। ग्रीन रिप्रेजेंट फॉरेस्ट, ग्रीन एरिया जहाँ पे भी मैप में ग्रीन एरिया होगा वो फॉरेस्ट को शो करेंगे, ठीक है। ब्राउन माउंटेन्स, हिल या डेजर्ट को शो करते हैं। येलो कलर प्लेन्स, जो भी एरिया प्लेन होगा वो येलो कलर से रिप्रेजेंट होगा, और प्लेट्यूज हमारे रेड कलर से रिप्रेजेंट होंगे। So now our chapter is completed. So for any doubt and confusion you can comment in comment box. Thank you and have a nice day.